आपके घर में भी होते हैं ये काम तो हो जाएं सावधान, होने लगती है। रुपये पैसों की हानि इन गलतियों से होता है। पैसों का नुकसान, हम अपने घर में कैसे रहते हैं और हमारी दिनचर्या में कौन कौन सी बातें शामिल हैं और हम प्रत्येक काम को किस तरह से करते हैं, इन सब बातों का संबंध भी वास्तु से होता है। वास्तु में घर से जुड़े सभी कार्यों को करने के तरीके के बारे में बताया गया है। इन्हीं कार्यों को अगर हम गलत ढंग से करते हैं और वास्तु के नियमों की अनदेखी करते हैं तो हमें धन के नुकसान का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बता रहे हैं जो जाने और अनजाने में आप भी कर बैठते हैं और फिर धन की हानि होने लगती है। वास्तु में जीवन को सुखी व समृद्ध बनाने के लिए दिशा, स्थान और निर्माण आदि को लेकर महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। इसी के साथ घर में कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन पर यदि ध्यान न दिया जाए तो घर में तरक्की और धन आगमन में बाधाएं आने लगती हैं। कई बार हमारे घर में अचानक से फालतू खर्च बढ़ जाते हैं और धन हानि होने लगती है। बहुत प्रयास करने पर भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती चली जाती है, जिससे घर में कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। क्या आपको पता है कि इन समस्याओं के पीछे हमारे ही द्वारा की गई कुछ गलतियां होती हैं? वास्तु में हर एक चीज़ के रखरखाव के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसके अनुसार कुछ ऐसे कार्य या गलत आदतें बताई गई हैं जिनकी वजह से धन हानि होती है। वास्तु में बताई गई इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो धन हानि से बचा जा सकता है। इसके साथ ही घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है। आइए जानते हैं क्या हैं ये बातें। 1. टपकता हुआ नल। यदि आपके घर में कोई नल ऐसा है जिसे हर समय पानी गिरता रहता है तो यह गलती आपके जीवन में आर्थिक संकट खड़ा कर सकती है। टूटे हुए नल के कारण पानी की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही माना जाता है कि जिस प्रकार फालतू पानी बहता है उसी प्रकार से आपके घर का धन भी बर्बाद होने लगता है। घर में फालतू खर्च बढ़ने लगते हैं, इसलिए कभी भी आवश्यकता से अधिक पानी खर्च नहीं करना चाहिए। और यदि आपके घर में कहीं भी ऐसा नल है जहां से पानी टपकता हो तो उसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए। इसी के साथ घर में पानी की निकासी की व्यवस्था को लेकर भी ध्यान रखना चाहिए। घर में जल की निकासी यदि दक्षिण या पश्चिम दिशा में हो तो आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी, रसोई में झूठे बर्तन। अक्सर देखने में आता है कि रात के समय खाना खाने के बाद बर्तनों को ऐसे ही झूठा छोड़ दिया जाता है। आपकी ये आदत आपके जीवन में रुपए पैसों की हानि का कारण बन सकती है। रात को झूठे बर्तन छोड़ने से रोग पनपने की आशंका तो बढ़ ही जाती है, साथ ही घर में नकारात्मकता भी बढ़ने लगती है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इसीलिए रात में बर्तनों और रसोई के साफ करके ही सोना चाहिए। 3. धन स्थान की दिशा। यदि तिजोरी या फिर धन रखने की अलमारी का मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो तो धन हानि होने लगती है। आपके घर में बिना वजह के खर्च बने रहते हैं और धन संचय नहीं हो पाता है। वास्तु के अनुसार धन रखने की अलमारी को दक्षिण दिशा की दीवार से इस तरह सटाकर रखना चाहिए कि उसका दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुले। उत्तर दिशा को धन कोषाध्यक्ष कुबेर की दिशा माना गया है। मान्यता है कि इस दिशा की ओर धन स्थान का मुख होने से धन समृद्धि बनी रहती है। 3. मुख्य द्वार में दरार या गंदगी। घर का मुख्य द्वार बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। लोगों के आने जाने से लेकर ऊर्जा के प्रवाह का प्रमुख स्थान भी मुख्य द्वार ही होता है। मुख्य द्वार पर किसी भी प्रकार से गंदगी नहीं रखनी चाहिए। इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य द्वार पर किसी तरह की दरारें आदि नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार में किसी भी प्रकार का दोष आपके जीवन में धन हानि के साथ ही अन्य कई समस्याओं का कारण बन सकता है। 4. बेड के नीचे गंदगी और कबाड़ रखने से। अगर आपकी भी ऐसी कोई आदत है कि आप भी आलस्य के चलते अपने बेड के नीचे ही गंदगी इकट्ठा करते रहते हैं या फिर कबाड़ा जमा करते रहते हैं तो इसे तुरंत बदल दीजिए। ऐसा करना वास्तु में बहुत ही गलत माना जाता है। कभी भी इस तरह से अपने बेड के नीचे गंदगी नहीं जमा करनी चाहिए और अच्छी तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए। भूलकर भी कबाड़ा या फिर पुरानी टूटी फूटी वस्तुएं बेड के नीचे नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके वैवाहिक संबंधों में भी कड़वाहट बढ़ती है। 5. झाड़ू को पटक कर रखने से। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे ही पटक कर चल देते हैं। यह बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है।
मानते हैं जो लोग झाड़ू को इस तरह से पटक कर रखते हैं उन लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उनके घर में माँ लक्ष्मी नहीं रहती हैं। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को आहिस्ता से रख देना चाहिए। झाड़ू को घर में इस प्रकार से छिपा कर रखना चाहिए कि बाहर से आने वालों को झाड़ू नजर ना आए। छठी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तिजोरी अलमारी रखने से हमें भूल कर भी अपने घर की तिजारी या फिर पैसों की अलमारी का मुख दक्षिण दिशा में करके नहीं रखना चाहिए। वास्तु में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखी गई अलमारियों को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में अलमारी का मुख रखने से वह सदैव खाली रहती है और उसमें कभी भी पैसे नहीं रहते हैं। आप चाहें तो दक्षिण दिशा में अलमारी को इस प्रकार से रख सकते हैं कि खोलते वक्त उसका मुख उत्तर की तरफ रहे। इस प्रकार से रखी गई अलमारी को सबसे शुभ माना जाता है। साफ्त घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति रखने से कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूजा स्थल में कोई मूर्ति खंडित हो जाती है और फिर भी उस मूर्ति की ही पूजा करते रहते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करना वास्तु में गलत माना गया है। घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से मूर्ति का दोष खत्म होता है। 8 संध्या के समय धन उधार देने से अगर कोई शाम के वक्त आपसे धन उधार लेने आए तो कतई ना दें। दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है, मगर भूल कर भी किसी को जल्दी सुबह या फिर गोधूली बेला में पैसे उधार ना दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और आपके घर से प्रस्थान कर लेती है। शाम के वक्त किसी को भी पैसे उधार ना दें। 9 घर में मकड़ी का जाला लगे रहने से अगर आपके घर में कहीं मकड़ी का जाला लग रहा है तो उसे तुरंत हटा दें। ऐसा माना जाता है कि घर में मकड़ी का जाला नहीं लगा होना चाहिए। यह आपकी तरक्की को रोकता है। अगर आपके घर में किसी स्थान पर मकड़ी का जाला लगा है तो उसे देखने से आपको आलस्य महसूस होता है और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उस घर में रहना पसंद करती हैं जहां पर साफ सफाई रहती है। इसीलिए हमें सदैव अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। 10 घर के मुख्य द्वार के सामने सफाई नहीं होने से घर का मुख्य द्वार पर वह स्थान माना जाता है जहां से होकर पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के प्रवेश करती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले का घर का मेन गेट कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए और मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। 11 बाथरूम के हमेशा गीला रहने से कुछ लोगों की यह आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है और बाथरूम गंदा का गंदा रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकलें तो बाथरूम को साफ करके बाहर आएं। ऐसा न करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने से धन की हानि होती है।